हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेज पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो है 6 और 7 सितंबर को है। तो आप उम्मीद होगा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न जो होंगे। देखिए, 2024 से लगभग है ना, 2024 इसमें शामिल किया गया है। उम्मीद है आप के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कह रहा है कि 24 नवंबर 2024 का है ये। लिखा है कि वर्ष 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्र में एकीकरण के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को कौन सा उत्सव जो है मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्योत्सव। ये मनाया जाता है। ये आपका आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई ने नए घरेलू धन हस्तांतरण ढांचे को बेहतर केवाईसी के साथ कब से लागू किया है। तो 1 नवंबर 2024 है। कह रहा है कि मृत आत्माओं की स्मृति और प्रार्थना के लिए 2 नवंबर को ईसाई समुदाय द्वारा कौन सा दिन मनाया जाता है। तो लिखा गया है ऑल सोल्स डे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर 2024 को सीओ को मेथनॉल में बदलने वाला स्वदेशी उत्प्रेरक किसने विकसित किया है। तो एनटीपीसी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विन बैक्स का जो 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था अंबाला में। आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर 2024 को सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस मुक्केबाज ने जीता था। तो मनदीप जांगड़ा ने। आगे बात करते हैं कि नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को बुद्ध धम्म की एकजुटता पर केंद्रित कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो एशियाई बुद्ध शिखर सम्मेलन एबीएस। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो होगा बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा, तो इसीलिए आप लोग इसको जरूर पढ़िए, खाली सिर्फ सुनते जाइए। आगे बढ़ते हैं। 7 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि 9 नवंबर 2024 को सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बढ़ा। तो उत्तराखंड बना। 9 नवंबर 2024 को जारी नामांकन सूची में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किन भारतीय कलाकारों को नामित किया गया है। तो रिकी केज और अनुष्का शंकर को किया गया। आगे बात करते हैं कि विश्व में 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। फिर है COP29 सम्मेलन कब और कहाँ किया गया। 11 से 22 नवंबर 2024 तक कहा गया था बाकू अजरबैजान में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच किस स्थान पर हुआ था। तो वो हुआ था राजगीर, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज एंड अटैक क्रूज मिसाइल जो था LRL सी ACM का जो पहला उड़ान परीक्षण कब किया था। तो 12 नवंबर 2024 को किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 30 नवंबर को कहाँ आयोजित किया गया था। तो IIT गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल ने रियाद में भारत के विभिन्न जिला उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए कौन सी पहल की। एक जिला एक उत्पाद, ODOP। ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं। अमित शाह ने जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण को डिजिटल रूप से सरल बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो सिविल पंजीकरण प्रणाली CRS। आगे बात करते हैं। पीएम मोदी ने सस्ती दवाओं को की पहुंच के लिए कौन सबसे बड़ा जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है। तो एम्स नई दिल्ली। ठीक है। आगे बात करते हैं। शिल्प समागम 2024 मेला कहाँ आयोजित हुआ था। तो दिल्ली हाट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1700 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजना के तहत एम्स शुरू की है। तो वो था बिहार। आगे बात करते हैं। भारत ने 2025 तक UNSDG लक्ष्यों से पहले किस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो तपेदिक यानी कि टीबी को। आगे बोला है कि वार्षिक श्रब ला महोत्सव द्वारा मनाया जाता कहाँ मनाया जाता है। तो कारगिल पे यानी कि लद्दाख में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आगे जो है, दोस्तों देखिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल को, और पीछे भी आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं वीडियो बहुत सारे। तो चलिए इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2024 की जो थीम थी क्या था। तो क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। आगे बात करते हैं। वर्ष 2034 फीफा विश्व कप का मेजबानी जो देश है कौन सा करेगा। तो सऊदी अरेबिया।
आगे बात करते हैं 24 नवंबर नवंबर 24 के आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ कौन है? तो हारिस राउफ थे और डेनियल डैनी क्वाट हॉज। ठीक है, आगे बात करते हैं आयुर्वेद कांग्रेस 2024 की थीम क्या थी? तो डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक परिप्रेक्ष्य। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी पुस्तक लॉन्च की है? तो न्यू भारत मोदी की दृष्टि और विकास। आगे बढ़ते हैं, अमित शाह ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस को। फिर दिया है कि सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सी नीति लॉन्च की है? तो जल वाहक नीति उन्होंने लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं, युवा संकर योजना किस मंत्रालय के तहत है? तो सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया? तो मिशन कर्म योगी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे की तरफ लिखा है भारत और कुवैत ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त सहयोग आयोग के लिए समझौता। भारत ने 5वीं पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप में किसे हराया था? तो पाकिस्तान को हराया था। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागरिक रक्षा और होम गार्ड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमएस धोनी को। आगे बढ़ते हैं, कोपरनिकस सेंटिनल 1 सी उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो रूट ने टेस्ट रन चेज में किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND में के 68वें सत्र की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने की है? तो भारत ने की है। आईसीसी का नया चेयरमैन दिसंबर 2024 में कौन बना है? तो जय शाह बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया है कि वर्ष 2024 एशियन एशियाई गेम्स में पावन कंपेली ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है? तो ईट फुटबॉल में। आगे बढ़ते हैं, विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या रहा? तो मृदा की देखभाल, माप, निगरानी और प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं, किसे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो रतापानी टाइगर रिजर्व को। अगला है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वेस्ट टू वर्थ किस संस्था ने आयोजित किया है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII ने। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना राज्य ने किस योजना की शुरुआत की है जिसमें किसानों को 15,000 की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी? तो ये है यूर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, भरोसा योजना उन्होंने लागू किया है। केरल में आश्रय केंद्र किस ऐप से जुड़े हुए हैं? तो कथिर ऐप से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, पीएम मोदी ने चंडीगढ़ में कौन सी 3 नए कानून लॉन्च किए हैं? तो भारत न्याय संहिता, फिर है भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन्होंने लागू किए हैं। 63वीं एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखा है कि UNCCD COP16 सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियाद सऊदी अरब में किया गया था। फिर लिखा है कि UNCCD COP16 का जो थीम था वो क्या थी? तो आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये थीम थी। थीम वाले प्रश्न से ज्यादा बनते हैं तो ये चांस है बनने का, है ना, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। अस्ट्राव्यू उपग्रह इमरजेंसी सेवा किसे लॉन्च की है? तो ध्रुवा स्पेस हैदराबाद ने। 28,000 प्लस ELO रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन थे? तो अर्जुन एरिगेसी। आगे बढ़ते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में महिला और पुरुष सिंगल की खिताब जिसने जीता था? तो PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता था। आगे हम लोग बात करते हैं, मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य ने शुरुआत किया है? तो अरुणाचल प्रदेश से ने। उबेर ने श्रीनगर की डल झील पर कौन सा नई जल परियोजना सेवा लॉन्च की है? तो उबर शिकारा। आगे बात करते हैं, माली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्लाह मैगा के किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू किया गया था? तो 4 दिसंबर को शुरू किया गया था। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। KIFF कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में फोकस देश कौन रहा? तो फ्रांस रहा। हरिमाऊ शक्ति 2024 के सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी देखना है।
आगे बात करते हैं, महाकुंभ मेले क्षेत्र की किस राज्य को नया जिला घोषित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी कर दी गई है? तो 61 यानी कि 61 वर्ष। श्रीलंका के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस मृदु निरुपा विध्वंसी फर्नांडो। फिर आगे बात करते हैं, भारत ने किस संगठन के साथ प्रशांत द्वीपों में सारी परियोजनाओं के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। आगे हम लोग बात करते हैं, BSF ने 1 दिसंबर 2024 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 60वां। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, और दिसंबर 2024 का जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी जो है इसमें का। आगे बढ़ते हैं, विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किस बीमारी को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है? तो सर्पदंश को, स्नैक बाइट को। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो संरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कि चबई ग्रैंड मास्टर 2024 में किन दो भारतीय ग्रैंड मास्टर ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो अरविंद चिदम्बरम और वी प्रणव ने। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना है। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट के लिए किसे मेंटोर नियुक्त किया गया है? तो मिताली राज को। भारतीय सेना ने 96 प्रौद्योगिकी संरेखित पाठ्यक्रमों के साथ कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो एकलव्य 2024। आगे बढ़ते हैं, भारत सिंगापुर अग्नि वॉरियर, माफ करिएगा, अग्नि वॉरियर 2024 अभ्यास तोपखाने सहयोग के लिए कहाँ शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र में। अरुणाचल के सियोमी जिले में 4 दिवसीय संयुक्त सेना अभ्यास का जो नाम था वो क्या था? तो पूर्वी प्रहार 2024। भारतीय सेना ने गुजरात में आपदा अभ्यास का नाम क्या रखा? तो संयुक्त विमोचन 2024। दक्षिणी पश्चिमी कमान ने भारत विनिर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा थिंक टैंक लॉन्च किया है? तो जान शक्ति 2024। आगे बात करते हैं, सॉरी दोस्तों ये रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि केमी बेडनॉक ने ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व जीतकर क्या इतिहास रचा है? तो ये पहली अश्वेत महिला नेता बनी है, फर्स्ट ब्लैक फीमेल लीडर बनी है। भारत की 91 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस संजीव खन्ना। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, SBI के नई दिल्ली सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष मिश्रा जी को। आगे बोला है, DBS बैंक इंडिया के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा। यामाहा मोटर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इतारू ओटानी को। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसे किया गया है? तो D कृष्ण कुमार जी को। शतरंज खिलाड़ी मुकेश डोमांजराजू को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, RBL बैंक और महिंद्रा फाइनेंस के संयुक्त क्रेडिट कार्ड उद्यम किसने मंजूरी दी है? तो RBI ने दी है। FIBI इनोवेशन हब ने म्यूल खातों का पता लगाने के लिए कौन सा AI उपकरण विकसित किया है? तो म्यूल हंटर। श्रीराम म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड किस दृष्टिकोण के साथ शुरू किया था? तो क्वांटमेंटल। आगे बात करते हैं, LIC ने नई बंदोबस्ती योजना 1914 की अधिकतम प्रवेश आयु को जो 55 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? तो 50 वर्ष। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महिला उद्यमियों के लिए कितनी नारी शक्ति शाखाएं खोली हैं? तो 4। फिर आगे बढ़ते हैं, SBI ने अपने 1 वर्षीय MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट को जो किया था बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है? तो 9% कर दिया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय फार्मा में AI उपयोग 8% से बढ़ाकर कितने परसेंट हो गया है? तो 25% हो गया है। अनिल प्रधान ने ग्रामीण भारत में STEM शिक्षा के लिए यंग टिकट फाउंडेशन के माध्यम से कारकान या सा पुरस्कार जीता है, तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता है। सामंता हार्वे ने उपन्यास आर्टिबल के लिए 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो वो था बुकर पुरस्कार।
टीएचडीएस ने वित्त प्रमुख सिपन कुमार गर्ग को वित्तीय नेतृत्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो विजिनिटी सीएमओ ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना ने कौन सा सम्मान प्रदान किया है? तो मानद जनरल टैंक। फिर आगे बढ़ते हैं कि 55वां IFFI 2024 की थीम क्या थी? तो भविष्य अब है, यानी कि द फ्यूचर इज नाउ। भारत को 2026 तक किस संगठन का अध्यक्ष पुनः चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर प्रबंधन का। 2024 में NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की महिला एकल खिताब जीतने वाली कौन थी? तो अनाहत सिंह थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने ताइवान में 2024 एशिया पिकल बॉल गेम स्वर्ण पदक कुल सहित कितने पदक जीते थे? तो 5 स्वर्ण जीते थे, 14 पदक, यानी 5 गोल्ड मेडल, 14 मेडल इन टोटल। आगे बढ़ते हैं कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों की कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? तो 17% गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली ने 60 से 69 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 और 70 प्लस के लिए कितनी मासिक पेंशन योजना शुरू की है? तो 2500। किस देश ने वर्ष 1980 के दशक के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की? इराक ने की थी। आगे बोला है सुपर टाइफून मैनयू ने नवंबर 2024 में किस देश को प्रभावित किया? तो फिलीपींस को। दिल्ली ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन योजना शुरू की है? तो 5000 रुपए। एनएसई ने ट्रेडिंग खातों की निष्क्रियता अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर कितने महीने कर दिया है? तो 24 महीने। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 12वां उत्तर पूर्व महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंडिया गेट में। सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य राजस्थान में बाल विवाह को किस वर्ष तक समाप्त करना होता है? तो 2030 तक रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। नागालैंड के 17वें जिले में किस को घोषित किया गया है? तो मैलूरी को। ओडिशा में बाली यात्रा मेला अपनी समुद्री व्यापार विरासत को कब मनाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ का धुंडमारण गांव UNOWOT को किस पहल के लिए चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिथि ने रूफ टॉप सोलर पैनल के लिए क्या लॉन्च किया है? तो दिल्ली सौर पोर्टल लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम। अमेरिका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हराया है? तो कमला हैरिस को। गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्वोत्तर पर्यटन के लिए काजीरंगा में कौन सा आयोजन शुरू किया है? तो 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिक्स देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के शामिल न होने का निर्णय लिया है? तो ब्राजील ने लिया है। सऊदी अरब के खैबर नक्सलियात में 2400 से 2000 ईसा पूर्व के प्राचीन बस्ती का जो नाम क्या है? तो अल नटाह। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 मुफ्त LPG सिलेंडर देने के लिए योजना शुरू की है? तो दीपम 2.0। आगे बढ़ते हैं कि मिजोरम ने NFSA से बाहर 2500 निम्न आय परिवारों के लिए क्या शुरू किया है? तो विशेष राशन कार्ड शुरुआत की है। कर्नाटक ने स्टार्टअप के वित्त पोषण पर गति देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इलवेटियर 2024 एंड कान। कर्नाटक की पहली रियल टाइम जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ओडिशा में। आगे हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कौन सा अधिनियम शुरू किया गया है? तो नई चेतना 3.0। भारत ने वियमन सुरक्षा के लिए पुराने अधिनियम को किस विधेयक के बदलने की योजना बनाई थी? तो भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को। संविधान दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 21,435, यानी 21,435 करोड़। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत। हमारा राज्य ने लेह में NHEM के तहत भारत का पहला क्या स्थापित किया है? तो हरित हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया है।
खनन मंत्रालय ने IITEF 2024 में नवाचार के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो स्वर्ण जीता है। भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर कौन बना है? तो दुर्गेश अरेहड़ प्रभारी उद्यान जो था वो हिमाचल प्रदेश वाला। आगे बात करते हैं, भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? तो अमेरिका के साथ। आगे बढ़ते हैं, क्या रहेगी? चेबई ग्रैंड मास्टर, सॉरी ये रिपीट हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये भी रिपीट हुआ है, माफ करिएगा, सॉरी ये भी कुछ प्रश्न जो है वो रिपीट हो चुके हैं, उसको माफ करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार IETF मेले 2024 थीम क्या हुआ था? तो विकसित भारत 2047। पीएम मोदी ने 16 से 21 नवंबर 2024 को किन देशों की यात्रा की थी? नाइजीरिया, ब्राजील, गुआना, ये सारे देशों की यात्रा की थी। यूनेस्को द्वारा सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। 20 नवंबर 2024 को आइलैंड के ज्वालामुखी किस प्रायद्वीप पर फटा था? तो रेगजेसन प्रायद्वीप पे फटा था। सी विजल 24 अभ्यास का चौथा संस्करण किस तिथि को संपन्न हुआ? 21 नवंबर 2024 को। मैक्स वेरस्टेप्स ने अपना चौथा फार्मूला 1 यानी F1 खिताब कब जीता था? तो 24 नवंबर 2024 को। पीएम मोदी ने यूएन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ ICA सम्मेलन कब किया था? तो 25 नवंबर 2024 को। नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया? तो डॉक्टर बंसल गोयल जी को। आगे बढ़ते हैं, 7 नवंबर, सॉरी हमको लगता है ये भी रिपीट हुआ है दोस्तों, बहुत सारे थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो चुका है, तो माफ़ करिए इस सब चीज़ों के लिए। बाकी हम मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। फिर देखिए दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना, हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री पढ़ लिए हैं। और उसके बाद इसमें कहते हैं हिस्ट्री हो चुका है और जियोग्राफी हो चुका है ना। तो जियोग्राफी और हिस्ट्री, फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी भी पढ़ चुके हैं। तो चैनल को जाकर देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।